स्वागत है आप सबका। कल हमने कारक प्रकरण प्रारंभ किया था और हमने ये देखा था कि कारक किसको कहते हैं। तो किसी क्रिया की उत्पत्ति में, किसी की क्रिया के होने में जो जो सहायक होता है, क्रिया के उत्पत्ति में जो जो काम में आता है, वो सभी उस क्रिया के प्रति कारक कहलाते हैं। इसीलिए हमने कहा कि क्रिया के दो लक्षण होते हैं, एक क्रिया जनकत्वम कारकत्वम और एक क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। क्रिया के साथ जिसका अन्वय हो वो कारक, या क्रिया को जो उत्पन्न करे वो कारक। तो किसी न किसी रूप में जो क्रिया से जुड़ा होता है वह सभी कारक कहलाता है। और वो कारक हमारे 6 हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। जबकि विभक्तियाँ कितनी हैं? 7। तो किस विभक्ति का प्रयोग हम किस अर्थ में करेंगे, ये कारक प्रकरण के द्वारा बताया जाएगा। और कल हमने ये देखा कि ये जो प्रथमा विभक्ति है इसका प्रयोग हम कहाँ करें। तो कल हमने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र के द्वारा 4 अर्थों में प्रथमा विभक्ति हमने देखा कि प्रातिपदिकार्थ जहाँ बताना हो वहाँ प्रथमा विभक्ति होगी, जहाँ लिंग अर्थ की अधिकता हो, लिंग अर्थ बोध करना हो, वहाँ प्रथमा विभक्ति होगी, जहाँ परिमाण अर्थ बताना हो वहाँ प्रथमा विभक्ति होगी, और वचन अर्थ में प्रथमा विभक्ति होगी। सबका हमने उदाहरण भी देखा था कि प्रातिपदिकार्थ पद से हम अलिंग और नियत लिंग वाचक शब्दों का ग्रहण करते हैं। इसीलिए प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण नियत लिंग वाला शब्द और अलिंग शब्द होता है। प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण हमने देखा था नियत लिंग का कृष्णः श्री ज्ञानम। अलिंग का उदाहरण था उच्चैः निच्चैः। और लिंग की जहाँ अधिकता हो, प्रातिपदिकार्थ से अधिक यदि कोई चीज़ बोध हो रहा हो, तो लिंग यदि अधिक बोध हो रहा है तो लिंग अर्थ में प्रथमा होगी। और लिंग अर्थ में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण वो शब्द होगा जिस शब्द का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है, जैसे तटः, तटी, तटम। इसी तरह से परिमाण अर्थ में हमने उदाहरण देखा था द्रोणो व्रीहि। परिमाण का अर्थ है माप। तो जहाँ किसी पद विशेष के प्रयोग में शब्द के अर्थ से अतिरिक्त जो शब्द से स्वतः प्राप्त अर्थ है उससे अतिरिक्त अर्थ यदि बोध हो रहा हो और वह परिमाण यदि हो तो उस अर्थ में प्रथमा विभक्ति होगी। उदाहरण दिया द्रोण रूप जो परिमाण, उस परिमाण से नपा हुआ व्रीहि, इस अर्थ को बताने के लिए द्रोणो व्रीहि ये उदाहरण दिया। वचन अर्थ का उदाहरण दिया था। वचन कहते हैं संख्या को। तो एकः द्वौ बहवः। तो एक शब्द से हम प्रथमा विभक्ति ला करके एक वचन में सु ला करके एकः बनाते हैं। तो एकः में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में? वचन अर्थ में। द्रोणो व्रीहि में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में? परिमाण अर्थ में। ततः, तति, ततम में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में? लिंग अर्थ में। और
कृष्ण श्री ज्ञानम उच्चै निश्चय में प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा, ये हम कल पढ़ चुके थे। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं द्वितीया विभक्ति, और यहीं से कारक का मुख्य प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। और ये जैसे कुछ छात्रों का ये कहना है कि हम जनरल के छात्र, संस्कृत बोलने में लिखने में हमें दिक्कत आती है, तो यदि आप इस कारक प्रकरण को ढंग से पढ़ेंगे, वाक्य बनाने लगेंगे, तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। उसका भी समाधान इस तरह से पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। तो उस दृष्टि से भी हमको, क्योंकि शब्द का ही तो प्रयोग करना है, तो किस विभक्ति का प्रयोग कैसे करें, कौन सा शुद्ध होगा, वही नियम हम सीख रहे हैं। तो ये हमें अनुवाद बनाने में भी काम आएगा। चलिए, तो हम अब द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ करें, इस अर्थ को बताने के लिए हम प्रारंभ कर रहे हैं। द्वितीया विभक्ति कहाँ हो, किस कारक से हो, तो उसके लिए पहला सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। क्या सूत्र है? कर्तुरीप्सित तमम कर्म। अब ये जितने भी कारक के सूत्र हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें एक सबसे पहला सूत्र आता है कारके। कारके का अधिकार होता है कि इसमें कारक संज्ञा सबकी होगी। कारक नाम है, तो नाम होने के कारण सबकी कारक संज्ञा होगी, और उस कारक को हम कर्म आदि नाम रखेंगे, तो कर्म संज्ञा उस कारक की होगी। तो कर्म संज्ञा किस कारक की होगी, किस कारक की कर्म संज्ञा होगी, इसको बताने के लिए सूत्र दिया कर्तुरीप्सित तमम कर्म। तो सीधा कोई पूछे कि कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा, तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म। अब इस सूत्र में ध्यान दीजिए कि कर्तुः ये एक पद है, ईप्सित तमम ये दूसरा पद है, कर्म ये तीसरा पद है। तो कर्म जो शब्द है ये प्रथमांत है, जो संज्ञा का वाचक है, तो कहेंगे कर्म संज्ञा होती है। किसकी कर्म संज्ञा होती है, तो सीधा सा दूसरा शब्द है ईप्सित तमम कर्म भवति। ईप्सित तम की कर्म संज्ञा होती है। किसके ईप्सित तम की कर्म संज्ञा होगी, तो तीसरा पद दिया कर्तुः, माने कर्ता के। तो कर्ता के ईप्सित तम की कर्म संज्ञा होगी, अर्थात कर्ता का ईप्सित तम कर्म संज्ञक है, होता है। कर्ता के ईप्सित तम को कर्म कहते हैं। ये सूत्र का शब्दतः अनुवाद हुआ। अवगतम? तो एक शब्द में यदि कोई पूछे कि कर्म संज्ञा किसकी होती है, तो जवाब है ईप्सित तम की। अब हमको ये ईप्सित तम समझना है। ईप्सित तम में एक शब्द है ईप्सित। ईप्सित कहते हैं इच्छित को, ईप्सित कहते हैं इच्छित को। अब इच्छित समझना होगा, इच्छित क्या चीज़ है, हैं? तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इच्छा और इच्छित, इन दोनों में क्या अंतर? इच्छा एक क्रिया है, चाहना जिसको बोलते हैं, है ना। तो चाहना तो है इच्छा, और जिसके बारे में चाहेंगे, जो इच्छा का विषय होगा, जिसके बारे में हमारी इच्छा होगी, उसे कहेंगे ईप्सित। अवगतम? मैंने इच्छा वाली चीज़ें, इच्छा का विषय, वो क्या कहलाएगा? ईप्सित। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कुछ? इच्छा माने चाहना, इच्छा जिससे संबंधित हो, इच्छा जिस विषय में हो, वो है इच्छित, है ना।
तो इच्छा से युक्त विषय, इसी का मतलब होता है, सीधी भाषा में कहते हैं तो कहते हैं जिसको चाहता है। सीधी भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जिसको चाहता है वो होता है ईप्सित। अब किसके द्वारा चाहता है ना, तो ये सब चर्चा करेंगे। तो एक तो शब्द है ईप्सित बने चाहना, और संस्कृत में आगे हम पढ़ेंगे कि किसी चीज़ की अधिकता को बताने के लिए दो प्रत्यय होता है, एक तमप और एक तरप। तमप प्रत्यय का शेष तम बचता है, और तमप प्रत्यय का अर्थ होता है अधिक अर्थ बताने के लिए, अधिकता अर्थ में, अत्यंत अर्थ में। तो ईप्सित में तम लगा दिया है, तो ईप्सित में तम लगा देने से ईप्सित तम का अर्थ हो गया अत्यंत ईप्सित। ईप्सित तम का अर्थ क्या हुआ? अत्यंत ईप्सित, अर्थात अत्यंत इच्छित, अर्थात कर्ता के इच्छा का, अत्यंत इच्छा का विषय, अर्थात किसका? कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता हो। इसी को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है वो। अवगतम? तो ईप्सित तम का अर्थ क्या हुआ? अत्यंत ईप्सित, अर्थात सबसे अधिक जिसको चाहता है। तो किसका अत्यंत ईप्सित होना चाहिए? कर्तुः माने कर्ता का। तो कर्ता का जो अत्यंत ईप्सित होगा, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता हो, वही क्या कहलाएगा? ईप्सित तम। और उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा, उसका नाम होगा कर्म संज्ञा। इससे पहले उसकी कौन सी संज्ञा होगी? कारक संज्ञा। तो ईप्सित तम की कारक संज्ञा होगी, और ऐसे कारक को हम कर्म संज्ञा कहेंगे, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब यह जो इच्छा है, यह किस माध्यम से हो, किसके द्वारा हो? तो इसीलिए चूँकि हमने आपको कहा कि कारक प्रकरण में सब कुछ क्रिया को लेकर के होता है, क्योंकि कारक वही होगा जो क्रिया से संबंधित होगा। इसीलिए यहाँ सब जगह जो भी होगा वो क्रिया के माध्यम से होगा। तो इसीलिए अर्थ हुआ कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता हो उसकी कर्म संज्ञा होगी। अवगतम? अर्थात कर्ता का अपनी क्रिया के द्वारा जो अत्यंत ईप्सित होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अवगतम? तो इसी बात को संस्कृत में इस सूत्र की वृत्ति में लिखते हैं कि कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। तो आप्तुम इष्टतमम, आप्तुम बने प्राप्त करने की इच्छा। अवगतम? तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहता हो, जिसके विषय में इच्छा करता हो, कर्ता का वह जो अत्यंत ईप्सित होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। उदाहरण से जैसे हमने कहा देवदत्त गांव जाता है, तो यहाँ कर्ता कौन है? देवदत्त। क्रिया क्या है? जाता है। तो देवदत्त जो क्रिया कर रहा है जाना, उस जाने की क्रिया के द्वारा उसकी अत्यंत इच्छा क्या है? गांव में पहुँचूं। तो गांव जाना चाहता है, तो क्रिया का फल जो है पहुँचना, जाने की क्रिया का फल क्या होगा? पहुँचना। तो जहाँ पहुँचेगा, क्रिया का फल जहाँ होगा वही कर्ता के अत्यंत इच्छित कहलाएगा, और उसी अत्यंत इच्छित की कर्म संज्ञा हो जाएगी। उसी को हम दूसरी भाषा में कहते हैं क्रिया होने से जो परिणाम या फल निकलेगा, वो फल जहाँ रहेगा उसको बोलेंगे कर्म।
इसीलिए दूसरी भाषा में जब हम अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं तो कर्म किसे कहते हैं, इसको जब बताते हैं तो कहता है फलाश्रयम कर्म। फल का जो आश्रय होता है, जहाँ फल जा कर के टिकता है, उसको हम कर्म कहते हैं। अवगतम। तो देवदत्त गांव जाता है तो देवदत्त जो क्रिया कर रहा है जाने की, इस जाने की क्रिया के द्वारा क्या हो रहा है, वो विद्यालय पहुंच रहा है। तो पहुंचना रूप जो फल है वह विद्यालय में है, क्योंकि विद्यालय पहुंच रहा है। और वही कर्ता का अत्यंत ईप्सित है, क्योंकि कर्ता चाह रहा है कि मैं विद्यालय पहुंचूं। इसीलिए वह जो विद्यालय है वो कर्म संज्ञा उसकी हो जाएगी। और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसको आगे आकर के सूत्र आएगा कर्मणि द्वितीया। इस सूत्र से उसकी क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति होगी। अब यदि कर्म एक होगा तो एक वचन में होगा, कर्म यदि दो होगा तो द्विवचन में हो जाएगा। अवगतम। तो इसको इस रूप में समझना है। अवगतम। इसी सूत्र के नीचे लिखा है कर्मणि सूत्र द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है व्याख्या में। तो पहले हमको परीक्षा में यही ध्यान रखना है कर्म संज्ञा किसकी होगी। तो कर्ता का जो अत्यंत ईप्सित होगा किसके द्वारा, क्रिया के द्वारा, उसकी क्या होगी, कर्म संज्ञा। अवगतम। अब जैसे मान लीजिए किताब का उदाहरण है हरिम भजती, हरि को भजता है। तो हरि को भजता है तो देवदत्त आदि कोई भज रहा है, इसलिए कर्ता न भी है तो भी चल जाए। भजती ती कहने से ही समझ जाइए कि कोई अन्य कर्ता होगा। तो यहाँ क्रिया क्या है, भजन क्रिया। उस भजन क्रिया के प्रति ईप्सित कौन है, अत्यंत ईप्सित हरि है, क्योंकि भजन क्रिया के द्वारा हरि को प्राप्त करना चाहता है। हरि भजन क्रिया का उद्देश्य है, इसीलिए हरि की कर्म संज्ञा हो जाएगी। और कर्म संज्ञा होने के कारण कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो हरि चूँकि एक है, एक हरि को भजना चाहते हैं, इसलिए हरि शब्द से द्वितीया के एक वचन में म लगा देते हैं अंत में। तो क्या बन गया, हरिम। तो प्रयोग क्या बन जाएगा, हरिम भजती। अवगतम। अब आपको परीक्षा में पूछेगा कि भाई कर्तुरीप्सितमम कर्म सूत्र का अर्थ क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा कर्तुः क्रिया, अर्थात कोई कश्चन कर्ता स्वक्रियया यद अभिप्रैति, जिसको चाहता है, तो कर्तुः क्रिया यत् अत्यंतम ईप्सिततमं भवति तस्य ईप्सिततमस्य कारकस्य कर्म संज्ञा भवति। और यत्र च कर्म संज्ञा भवति तत्र कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्ति। यथा हरिम भजति, यहाँ क्रिया कौन है, कर्ता देवदत्त आदि। उस देवदत्त जो के द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या है, भजन क्रिया। उस भजन क्रिया के प्रति अत्यंत ईप्सित है हरि, इसीलिए हरि की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। अवगतम। समझ में आ रही बात। अब एक चीज़ ध्यान में रखना है, कुछ पढ़ रहे हैं तो नियम को साफ साफ पढ़ें, और इसके कुछ उदाहरण के साथ में कुछ प्रश्न भी होगा और उसका समाधान भी करना पड़ेगा। अवगतम। अब कहते हैं एक बात बताइए, इस सूत्र में क्या कहा गया कि कर्ता का क्रिया के द्वारा जो अत्यंत ईप्सित होगा, अर्थात कर्ता का ईप्सिततम जो होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। अवगतम। तो कर्ता का ईप्सिततम जो होगा उसी को ध्यान में रखना है। तो कहा इस सूत्र में ये क्यों कहा कर्ता का ही ईप्सिततम होना चाहिए, तो कहा यदि ये नहीं कहते तो कर्ता का ही ईप्सित जो होगा उसी की कर्म संज्ञा होगी, ये कोई नियम तो रहता नहीं। तो क्या होता, किसी की भी अत्यंत ईप्सित यदि है तो कर्म संज्ञा उसकी होने लग जाती। क्या, किसी अन्य के भी जो ईप्सित है, अन्य के द्वारा भी जो अत्यंत ईप्सित होगा उसकी भी कर्म संज्ञा होगी।
उदाहरण के तौर पर ऐसी क्या स्थिति में क्या होती, तो प्रयोग बनता है माशेषु अश्वम बध्नाति। ध्यान रखना, माशेषु अश्वम बध्नाति। तो यहाँ इस वाक्य का तात्पर्य पहले समझ लीजिए कि किसी के खेत में किसी का घोड़ा जाकर के अनाज खा रहा है, तो उस अनाज को खाने से रोकने के लिए घोड़े को उस खेत से हटा करके बांधता है। अवगतम? अवगतम? तो मासेषु अश्वम बध्नाति, इस वाक्य में मासेषु जो है इसमें सप्तमी विभक्ति है, और अश्वम बध्नाति, अश्व को बांधता है। कर्म कौन है? अश्व। बांधना क्या है? क्रिया। तो देवदत्तः मासेषु अश्वम बध्नाति, इसमें वाक्य में प्रयोग है। तो यहाँ कर्ता कौन है? देवदत्त। देव क्रिया क्या है? बांधना। तो उस बांधने की देवदत्त जो कर्ता, वह जो क्रिया कर रहा है बांधना, बांधने की क्रिया, उस बांधने की क्रिया के द्वारा ईप्सित कौन है? अश्व, घोड़ा। क्यों कि घोड़ा अनाज न खा ले। तो इसीलिए अभी कर्ता के द्वारा जो होने वाली बांधने की क्रिया, उस क्रिया के द्वारा अत्यंत ईप्सित है घोड़ा, इसलिए उस घोड़े की कर्म संज्ञा हो जाती है। यदि हम सूत्र में कर्ता का ग्रहण नहीं करते तो किसी के भी ईप्सित की कर्म संज्ञा हो जाती। तो घोड़ा तो ये चाहेगा कि मैं मांस खाऊं, उड़द, मांस माने उड़द, तो घोड़ा की तो इच्छा क्या है कि मैं मांस खाऊं। तो ये तो नियम है नहीं कि भाई कर्ता की ही इच्छा की कर्म संज्ञा होगी। आपने तो कर्ता तो कहा ही नहीं, तो किसी का भी इच्छित जो होगा ईप्सिततम, उसकी कर्म संज्ञा होने लग जाएगी। तो यहाँ जो कर्म जो अभी हो रहा है अश्व, उस अश्व का अत्यंत ईप्सित कौन है? मांस। तो अत्यंत ईप्सित मांस होने के कारण मांस की भी कर्म संज्ञा होने लग जाएगी, उससे भी द्वितीया विभक्ति होने लग जाएगी। तो फिर ये मासेषु जो सप्तमी विभक्ति में प्रयोग है, ये प्रयोग नहीं होगा, गलत प्रयोग बनने लगेगा। और द्वितीया में प्रयोग उसका भी होने लगा माशम अश्वम बध्नाति। बहुवचन में करेंगे तो मासान अश्वम बध्नाति, ये गलत प्रयोग होने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य के द्वारा ईप्सित की कर्म संज्ञा, ईप्सिततम की कर्म संज्ञा न हो, इसीलिए सूत्र में कर्ता का ग्रहण किया कि नहीं नहीं भाई, कर्ता का जो क्रिया के द्वारा अत्यंत ईप्सित होगा उसी की कर्म संज्ञा होगी। तो कर्ता जो है देवदत्त आदि, वो क्रिया कर रहा है बांधना, तो बांधने की क्रिया के प्रति ईप्सित कौन हो रहा है? अश्व, इसलिए अश्व की ही कर्म संज्ञा होने लग जाती। तो ये हमने आपको क्यों बताया? परीक्षा में आपको यदि सूत्र का अर्थ पूछता है तो केवल विधि मुखेन उदाहरण से काम नहीं चलेगा। अर्थ बताते समय ये भी कहना पड़ेगा कि इस सूत्र में कर्ता के ग्रहण करने से मासेषु अश्वम बध्नाति, इस प्रयोग में मास की कर्म संज्ञा नहीं होती है। यदि सूत्र में कर्तृग्रहण नहीं होता, कर्ता का उल्लेख नहीं होता, तो किसी की भी कर्म से किसी के भी ईप्सित की कर्म संज्ञा होने लग जाती। तो मासेषु अश्वम बध्नाति इस प्रयोग में अश्व का ईप्सित है मास, इसकी कर्म संज्ञा होने लग जाती। इसीलिए मास की कर्म संज्ञा न हो, कर्ता के द्वारा क्रिया, कर्ता का जो के द्वारा जो ईप्सित, कर्ता का जो ईप्सित है उसी की कर्म संज्ञा हो, इसलिए ये नियम कर दिया। अवगतम? तो इस तरह से अब देखिए, शास्त्र में दो तरह से प्रवृत्ति होती है। आपने कहा कि देवदत्त विद्यालय जाता है, तो देवदत्त को विद्यालय जाने की क्रिया के द्वारा उसकी इच्छा है विद्यालय पहुँचूँ, विद्यालय ईप्सिततम है, इसीलिए कर्म संज्ञा होगी।
यदि हम वाक्य बोलते हैं कि देवदत्त विद्यालय नहीं जाता है, तो नहीं जाता है, नहीं जाना चाहता है, कुछ भी करता है, तो जो जिसको चाह रहा है, तो चाहने रूप में जब वो कर्म संज्ञा होगी तो उसका निषेध मुखेन भी वही कर्म संज्ञा होगी। नहीं चाहना की इच्छा क्या है का ईप्सितम कौन है? नहीं चाहने रूपी इच्छा का ईप्सित कौन होगा? जिसके प्रति नहीं चाहेंगे, तब भी वो ईप्सित है ही। विधि मुखेन ईप्सित हो या निषेध मुखेन ईप्सित हो, ईप्सित वो रहेगा ही। इसीलिए चाहे जाता है चाहे नहीं जाता है, देवदत्त विद्यालय नहीं जाता है, इस वाक्य में भी नहीं जाने की प्रति ईप्सिततम कौन है? विद्यालय। तो इसीलिए विद्यालय की कर्म संज्ञा तो होगी ही। तो शास्त्र के प्रवृत्ति विधि मुखेन भी होती है और निषेध मुखेन भी होती है। क्यों कि पहुँचना यदि जाना चाहता तो उसकी योग्यता कहाँ थी? वहाँ। क्योंकि गमन जब क्रिया करेगा तो गमन रूप जो फल है वह फल वहीं रहेगा जो ईप्सित होगा। तो नहीं जाने रूपी जो इच्छा है उसका भी फल वही बनेगा जहाँ नहीं जाएगा। इसीलिए ईप्सिततम वो रहेगा ही। अरे नहीं, न मने निषेधक क्रिया है, क्रिया के साथ में नहीं जाना भी, जाना तो क्रिया है और नहीं जाना भी क्या है? एक क्रिया ही है भाई। गया तो भी क्रिया है, लेकिन नहीं गया तो क्रिया नहीं किया, इसीलिए नहीं क्रिया का होना भी एक क्रिया है। अवगतम? माने जाता है तो क्रिया कर रहा है, तो क्रिया की स्थिति हो रही है। अब निषेध किसका कर रहे हैं हम? क्रिया का ही, इसीलिए वह क्रियात्मक ही निषेध हो रहा है। तो नहीं गमन रूप गमन का अभाव जो है वो अभाव मुखेन क्रिया है। अवगतम? और जाएगा तो विधि मुखेन क्रिया है। तो चाहे विधि मुखेन क्रिया का ईप्सिततम होगा तब भी कर्म संज्ञा होगी, और निषेध मुखेन क्रिया के प्रति ईप्सित जो होगा उसकी भी कर्म संज्ञा होगी ही। अवगतम? अब इसी तरह से एक चीज़ और बात आ गई, कहा कि आपने इस सूत्र में क्या कहा? ईप्सित तम की कर्म संज्ञा होती है। ईप्सित तम का मतलब क्या बताया? अत्यंत ईप्सित की कर्म संज्ञा होगी। तो ये अत्यंत ईप्सित की कर्म संज्ञा होगी, ये क्यों कहा? केवल इतना ही कह दीजिए ईप्सित की कर्म संज्ञा होगी। ईप्सित की कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी जो ईप्सित होगा उससे द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, है ना? तो कहा कि यदि ईप्सित तम नहीं कहते तो केवल अर्थ क्या होता? ईप्सित की कर्म संज्ञा होती। तो ईप्सित का मतलब हो गया सामान्य ईप्सित भी हो, सामान्य इच्छित भी हो, अर्थात कर्ता जिसको सामान्य रूप से चाह रहा है उसकी भी कर्म संज्ञा होने लगती। तो उसकी कर्म संज्ञा न हो, सामान्य ईप्सित की कर्म संज्ञा न हो, इसीलिए तम लगा दिया। तम लगाने से क्या हुआ? अत्यंत ईप्सित की ही कर्म संज्ञा होगी। नहीं होता, तम नहीं होता तो क्या होता? भाई सामान्य ईप्सित की कर्म संज्ञा होने लगती। सामान्य ईप्सित की कर्म संज्ञा होने लगती तो क्या होता? तो उदाहरण बनता है जैसे पयसा ओदनम भुंगते, पयसा ओदनम भुंगते, दूध के साथ चावल खा रहा है। अब यहाँ क्या है कि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, खाना खा लिया, अब कहा कि अब खाने की इच्छा नहीं है भैया, खा लिया, भूख नहीं है, नहीं खाऊंगा। तो खाने वाले ने प्रेम से कहा कि नहीं नहीं थोड़ा सा दूध के साथ खा लीजिए। तो दूध के साथ खा लीजिए, तो यहाँ खिलाना क्या चाह रहा है? चावल। दूध पिलाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य क्या है? चावल खिलाना। वैसे नहीं खा रहा है तो कहा कि इसके साथ खा लो। तो पयो लोभ वसात ओदनम भुंगते, दूध के बहाने से। तो यहाँ ईप्सित तो दूध भी है, भाई दूध दिया तभी खाया दूध के साथ, लेकिन अत्यंत ईप्सित क्या है? चावल खाना। तो यदि अत्यंत ईप्सित नहीं कहते तो पयसा, पय जो है दूध, वो भी कर्म हो जाता, और वो भी जब कर्म हो जाता तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती।
तो फिर पयसा अभी तृतीया विभक्ति में रूप है। पयस शब्द है हलंत, दुनिया का कोई भी हलंत शब्द हो तो तृतीया के एकवचन में आ लगाते हैं। तो पयसा अभी जो तृतीया विभक्ति बन रहा है साधन, साधन में जो तृतीया है वह साधन भी यहाँ ईप्सित हो जाता तो उससे भी द्वितीया विभक्ति होने लगती। तो पयः ओदनम भुंक्ते, अर्थात पय छोड़ दो, दूध बोलो, तो दुग्ध बोलेंगे आकार। तो अभी क्या है, दुग्धेन ओदनम भुंक्ते, दूध से चावल खा रहा है। तो इस वाक्य में ईप्सित कौन है, दूध भी है, इसीलिए दूध की भी कर्म संज्ञा होने लगती, तो दूध में भी द्वितीया विभक्ति होने लगती। तो दुग्धम ओदनम भुंक्ते, भुंक्ते मैंने खाता है, तो ये प्रयोग बनने लगता जो प्रयोग होता नहीं है। तो इसीलिए सामान्य ईप्सित की कर्म संज्ञा न हो, इसीलिए तमप ग्रहण आवश्यक हो गया। और तमप ग्रहण जब आवश्यक हो गया तो अब ये अर्थ करेगा कि कर्ता के अत्यंत ईप्सित की ही कर्म संज्ञा होती है। कई बार पढ़े लिखे परीक्षक आ जाते हैं तो यह जो प्रत्युदाहरण है, ये प्रत्युदाहरण परीक्षा में पूछ देगा कि पैसा ओदनम भुंक्ते, इस प्रयोग में पयस की कर्म संज्ञा नहीं होती है, कारण सहित लिखिए। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि कर्तुर ईप्सित तमम सूत्र में तमप ग्रहण के द्वारा अत्यंत ईप्सित की ही कर्म संज्ञा होती है। इस वाक्य में पय जो है वह ईप्सित मात्र है, अत्यंत ईप्सित नहीं है, इसीलिए इसकी कर्म संज्ञा नहीं होती है। तो सूत्र में तमप ग्रहण का यह परिणाम आया कि सामान्य ईप्सित की कर्म संज्ञा नहीं होती है। इसी तरह यदि परीक्षा में उल्टे प्रत्युदाहरण के रूप में पूछ दे कि मासेषु अश्वम बध्नाति, इस प्रयोग में मास की कर्म संज्ञा क्यों नहीं होती, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये कर्ता का ईप्सित नहीं है, कर्ता का क्रिया के द्वारा ईप्सित ये नहीं है मास, इसीलिए यहाँ कर्म संज्ञा नहीं हुई। कर्म संज्ञा उसी की होती है जो कर्ता के का ईप्सित हो, कर्ता का अपनी क्रिया के द्वारा जो ईप्सित होता है उसी की कर्म संज्ञा होती है। अवगतम। अब आपको मान लीजिए वाक्य पूछा, देवदत्त चावल खाता है लेकिन दूध नहीं, तो दूध नहीं पीता है। देवदत्त चावल खाता है, दूध नहीं पीता है, तो जो खाता है उसमें भी द्वितीया, जो नहीं पीता है उसमें भी, क्योंकि वहाँ फिर निषेध मुखेन होगा। दूध खाता है तो खाने के प्रति ईप्सितम है दूध, नहीं जो खा रहा है तो नहीं खाने के रूप में ईप्सित है अन्य पदार्थ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विधि मुखेन हो निषिद्ध मुखेन। अब हमने मान लीजिए आगे पढ़ाएंगे कि जहाँ से कोई चीज़ अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, नियम है। तो हमने कहा वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है तो इसीलिए वृक्ष में पंचमी होगी। अब हमने वाक्य दिया कि वाक्य बनाओ वृक्ष से पत्ता नहीं गिरता है, तब पत्ता नहीं गिरता है तो जब अलग हुआ ही नहीं तो पंचमी कैसे, कहा अलग हो या ना हो, अलग होने की स्थिति तो बन ही सकती है, अलग होने की योग्यता तो उसमें है ही, तो इसीलिए पत्ता नहीं गिरता है। इस निषेध मुखेन वाक्य में भी अपादान है जहाँ से गिरने की स्थिति थी। अवगतम। तो इसीलिए विधि मुखेन निषेध मुखेन सर्वत्र प्रवृत्ति होती है। इसीलिए देवदत्त फल खाता है और देवदत्त दूध नहीं पीता है, तो नहीं पीता है तो नहीं पीने के प्रति ईप्सित कौन हो जाएगा, दूध, और खाने के प्रति ईप्सित तम कौन हो गया, फल। इसीलिए इसकी क्या होगी, कर्म संज्ञा दोनों जगह हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। दूध के साथ चावल या चावल के साथ दूध, वो आप किसी के भी साथ खा सकते हो, दूध के साथ खाओ, चावल के साथ, जिसके साथ खाओगे वो हो जाएगा। जिसके साथ खाएंगे उसमें तृतीया होगी। जो चीज़ खाना चाहेंगे, खाने में जो चीज़ है वो हम प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं खाना, आप जो खाना चाहेंगे वो कर्म होगा, जिसके साथ खाना चाहेंगे वह साधन होगा। तो साधन में कर्म संज्ञा ना हो जाए, क्योंकि ईप्सित तो है वो भी वह, तो सामान्य ईप्सित होने के कारण उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती। अवगतम। तो ये इस तरह से इस सूत्र का हमको ध्यान में रखना है। पयसा ओदनम भुंक्ते, इस वाक्य में पयस की कर्म संज्ञा इसलिए नहीं होती क्योंकि यह सामान्य ईप्सित है,
और इस सूत्र के द्वारा ईप से कर्म संज्ञा होती है ईप्सित तम की। अवगतम, समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आप लोगों के लिए इतना ही पर्याप्त है। बाकी ऐसे सूत्रों पे तो 2-2 4-4 दिन तक शास्त्रार्थ चलता है, तो उससे हमारा कोई अपेक्षित नहीं है। आपको तो ये ध्यान रखना है कि कर्तुः का अर्थ है कर्ता का, ईप्सित तमम का अर्थ है अत्यंत ईप्सित, और कर्म का मतलब कर्म संज्ञा है। इस तरह से कर्ता का अपनी क्रिया के द्वारा जो अत्यंत ईप्सित हो उसी की कर्म संज्ञा होती है। इसी को जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। अवगतम? तो यह एक नियम आपका कर्म संज्ञा का प्रधान जो है ये पूर्ण होता है। अब आपने जो कहा कि भाई इसका मतलब अभी तक तय क्या हुआ कि ईप्सित तम की ही कर्म संज्ञा होती है। अवगतम? अब हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि नहीं, अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है। अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है। अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है। अवगतम? तो अभी हमने कहा कि ईप्सित तम की कर्म संज्ञा होती है। अभी हम क्या कह रहे हैं? अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है। अवगतम? अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा, अर्थात कर्ता का जो ईप्सित नहीं हो, कर्ता जिसके विषय में नहीं चाहता हो, उसके भी कर्म संज्ञा होगी। अवगतम? तो अब ये एक समस्या आ गई कि उस अनिप्सित की कर्म संज्ञा कब होगी, किस स्थिति में होगी। तो उसको बताने के लिए दूसरा सूत्र आ गया आपके पास, तथा युक्तम चानिप्सितम। दूसरा सूत्र क्या है? तथा युक्तम चानिप्सितम। ये भी सूत्र क्या करेगा? कर्म संज्ञा करेगा। अब इस सूत्र को ध्यान रखिए। पहला सूत्र हमारा था कर्तुरीप्सित तमम कर्म, जो ईप्सित तम की कर्म संज्ञा करता है। अब जो सूत्र पढ़ने जा रहे हैं ये किसकी कर्म संज्ञा करेगा? अनिप्सित की। अवगतम? तो अनिप्सित की कर्म संज्ञा करने के लिए सूत्र दे रहा है तथा युक्तम च अनिप्सितम। तो तथा का मतलब है उससे। किससे? तो अभी जो आपने पढ़ा है ईप्सित की कर्म संज्ञा, समझेंगे ना? तो तथा पद का यहाँ अर्थ क्या होगा? पहले में जो प्रकरण में चल रहा है जिसकी कर्म संज्ञा आप कर रहे हैं वो तथा पद से, अर्थात ईप्सित। तथा युक्त का मतलब क्या हुआ? ईप्सित से युक्त। अवगतम? ईप्सित से युक्त जो अनिप्सित है उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा। अवगतम? सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? अरे सूत्र में क्या लिखा है सीधे? अनिप्सितम। तो अनिप्सितम ऊपर से कर्म आ गया, अनिप्सितम अपि कर्म भवति। अनिप्सित भी कर्म होता है, लेकिन यहाँ शर्त लगा रहा है कि अनिप्सित कब होना चाहिए, किस स्थिति में? तो तथा युक्त होने पर। तथा मने ईप्सित से युक्त होने पर, अर्थात ईप्सित क्रिया के प्रति जो ईप्सित है उस ईप्सित के साथ, ईप्सित क्रिया के साथ अनिप्सित होने पर भी, अनिप्सित का भी यदि प्रयोग हो जाए तो उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा। इसका मतलब स्वतंत्र अनिप्सित की कभी कर्म संज्ञा नहीं होगी। अनिप्सित का मतलब अनिच्छित, जिसके प्रति कर्ता नहीं चाह रहा था लेकिन अचानक हो गया, अचानक बन गया। तो ऐसी स्थिति में अनिप्सित क्रिया के द्वारा कोई बिना चाहे कार्य कर लिया, तो उस कार्य के प्रति जो कर लेगा बिना चाहे वो है अनिप्सित क्रिया। लेकिन स्वतंत्र रूप से अनिप्सित क्रिया के साथ में अनिप्सित क्रिया की कर्म संज्ञा नहीं होगी। ईप्सित के साथ में यदि अनिप्सित का प्रयोग हो तो ही कर्म संज्ञा होगी। जैसे उदाहरण से समझो, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। गांव जाता हुआ तिनके को छूता है। अब चल रहे हैं हम, रास्ते में जा रहे हैं, यहाँ से दुकान जा रहे हैं। अब रोड पे
कोई गाड़ी खड़ी हुई दिखी, शीशा में हाथ लगा दिया, कोई झाड़ी दिखी, हाथ लगा दिया। तो यहाँ से घर से ये सोच के नहीं चले थे कि रास्ते में हमको गाड़ी मिलेगी, उसमें हम हाथ लगा देंगे। तो विद्यालय जाना, गांव जाना ईप्सित है। तो गमन क्रिया के प्रति ईप्सित क्या था? गांव। समझे कि नहीं? लेकिन क्या किया? स्पर्श कर दिया। तो स्पर्श क्रिया जो है ईप्सित नहीं था। तो स्पर्श क्रिया के द्वारा जिसको आपने कर दिया स्पर्श, वह स्पर्श का फल किसको चला जाएगा? जिसको आपने छू दिया। तो वह जो जिसको छू रहे हैं वो अनिप्सित क्रिया के फल का आश्रय हो गया, अर्थात अनिप्सित हो गया। तो उस अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी यदि हम ईप्सित क्रिया के साथ में उसका प्रयोग करेंगे। तो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अब ध्यान दो यहाँ कि कुल मिला के पहले सूत्र का अर्थ समझ लो कि ईप्सित क्रिया के साथ अनिप्सित क्रिया का जो, समझे कि नहीं, जो अनिप्सित क्रिया का फल जहाँ रहेगा वह भी क्या होगा? कर्म संज्ञक होगा, उसकी भी कर्म संज्ञा होगी। इसी को छोटे बच्चों की तरह सीधा समझो कि अनिप्सित ईप्सित क्रिया के साथ यदि अनिप्सित क्रिया का प्रयोग हो तो अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। अवगतम? जैसे हमने कहा ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, तो यहाँ ग्रामम गच्छन जो है, यहाँ ध्यान रखना, आगे हम वाक्य पढ़ेंगे कि किसी एक क्रिया को करते हुए जब दूसरी क्रिया की जाती है तो वहाँ संस्कृत में सत्री और सानच प्रत्यय लगता है। जब छोटे छोटे नियम को ध्यान में रखते चलिए, जब क्या नियम बताया, इस तरह से वाक्य को समझ लेंगे तो आगे समझने में आसानी रहेगी कि किसी एक क्रिया को करते हुए दूसरी क्रिया की जाती है तो पूर्व काल की क्रिया की, पूर्व कार्य के निरंतरता को बताने के लिए संस्कृत में सत्री और शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। अवगतम? क्रिया की निरंतर का। तो जैसे एक काम को करते हुए, किसी कार्य को करते हुए दूसरा कार्य करना है ना, तो देवदत्त जाता हुआ पढ़ता है। तो देवदत्त जाता हुआ पढ़ रहा है, तो एक क्रिया करता हुआ दूसरा कार्य कर रहा है, तो पूर्व कार्य क्रिया की निरंतरता के लिए हम संस्कृत में सत्री प्रत्यय लगाते हैं। और सत्री प्रत्यय क्रिया से जब लगता है तो सत्री प्रत्यय का अत शेष बचता है, तो हलंत रूप बन जाता है गच्छत। अब उसका रूप बनने चलता है गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः। तो उसका मतलब पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग होगा स्त्रीलिंग में। इसकी विशेष चर्चा तो वहाँ करेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर में क्या है? पूर्व काल की क्रिया है गच्छन, जाता हुआ। तो जाने की क्रिया के प्रति ईप्सित कौन है? ग्राम। इसीलिए ग्राम कई कर्म संज्ञा है ईप्सित होने के कारण। लेकिन उस ईप्सित के साथ में जो स्पृशत क्रिया है, छूने की क्रिया, उसके कारण जिसको छू रहा है तृण को, वह है अनिप्सित। उस अनिप्सित की भी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। अवगतम? तो इस तरह से इस सूत्र के द्वारा हम अनिप्सित की तो कर्म संज्ञा करेंगे, लेकिन अनिप्सित की कर्म संज्ञा कब करेंगे? जब अनिप्सित ईप्सित के साथ में प्रयुक्त हो तो। जैसे दूसरा उदाहरण हमने कहा कि देखो, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, ये वाक्य बनता है। चावल खाते हुए विष खा लिया। तो अब यहाँ चावल खा रहा था, पता नहीं चला उसमें विष मिला हुआ था, विष खा लिया। तो खाने की क्रिया के प्रति अत्यंत ईप्सित क्या था? ओदन। लेकिन उसमें मिला हुआ क्या था? चावल। वो भी खा लिया, वो विष मिला हुआ था, तो विष खा लिया, तो विष तो चाह नहीं रहा था, तो अनिप्सित क्या था? विष। तो ईप्सित के साथ में प्रयुक्त होने के कारण अनिप्सित जो विष है उसकी भी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। अवगतम? लेकिन इन दोनों कर्म में अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक तो था ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव जाते हुए तिनकों को छूता है, और एक है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्त, ओदनम भुंजानः, जैसे अभी हमने कहा उसी तरह से सानच प्रत्यय का प्रयोग होकर के भुंजानः,
चावल खाता हुआ विष खा लेता है। तो दोनों में ईप्सित है और दोनों में अनिप्सित है, लेकिन दोनों अनिप्सित में अंतर है। अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि एक जगह जो अनिप्सित है ये उदासीन है, और एक जगह द्वेष्य कर्म है, दुश्मनी से किसी ने चावल में मिलाया, चावल में विष अपने आप नहीं मिलेगा, विष मिलाएगा कोई। तो यहाँ जो कर्म है वो क्या है? द्वेष्य कर्म। तो इसीलिए आगे चल के जब हम पढ़ते हैं तो ये कर्म के कई भेद हो जाते हैं। उदासीन कर्म, द्वेष्य कर्म, प्राप्य कर्म, निर्वर्त्य कर्म। तो उतनी ज़्यादा में जाना नहीं है हमको, लेकिन ये चूंकि दो उदाहरण आता है, तो जैसे हमने कहा हरिम भजति, तो हरिम भजति तो हरि को प्राप्त कर रहा है, इसीलिए प्राप्य कर्म है। और ओदनम ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति में, यहाँ गच्छति ग्रामम में तो ईप्सित है इसीलिए प्राप्य है, लेकिन तृणम में जो है ये उदासीन कर्म है तृण। लेकिन ओदनम भुंजानो विषम भुंगते में, ओदन तो कर्म है लेकिन विष जो है वह द्वेष्य कर्म है, दुश्मनी से। इसीलिए लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि ईप्सित तम क्रिया के साथ में अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है, और अनिप्सित की कर्म संज्ञा बताने के लिए हमारा जो सूत्र है वो है तथा युक्तम चानिप्सितम। अब कोई मान लीजिए प्रयोग पूछे कि विषम भुंगते, इस वाक्य में विष की कर्म संज्ञा किस सूत्र से? तो हम क्या बताएंगे? विषम भुंगते इस वाक्य में विष की कर्म संज्ञा किस सूत्र से? तथा युक्तम चानिप्सितम से कि ईप्सित तमम कर्म से? पहले वाले से। क्यों पहले वाले से? क्योंकि वह एक ही है और अनिप्सित की अलग से कर्म संज्ञा नहीं होती। अब कोई यदि विष खाना ही चाह रहा है तो खाएगा। आजकल लड़के पंखा से लटकते ही हैं तो उसकी इच्छा होती है लटकना, मरने की इच्छा आजकल ज़्यादा होती है तो हो जाती है। तो इसकी इच्छा यदि ऐसी हो किसी की विष खाने की तो वो विष ईप्सित है। इसीलिए यदि एक ही रहे तो समझ जाना चाहिए कि ईप्सित कर्म है, और ईप्सित कर्म कई हो सकते हैं एक साथ, ध्यान रखना। ग्रामम गच्छति पुस्तकम च पठति, तो ग्रामम गच्छति यहाँ भी कर्म है ईप्सित कर्म, पुस्तकम पठति ये भी कर्म। अवगतम? तो इस तरह से एक कार्य को करता हुआ जहाँ अर्थबोध होगा वहाँ दूसरा अनिप्सित होगा और एक ईप्सित होगा। अवगतम? चलिए, तो ये प्रसंग आपका संपन्न हुआ। तृण कुछ भी करते हो, तृण त्रोड़ते हुए तो गच्छन में लगा दो, त्रोटन वाक्य बना लो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तोड़ता हुआ जा रहा है तो वह जो कार्य होगा वह प्रधान होगा। और जैसे हमने कहा ओदनम भुंजाना भुजंग मुंगते, तो ओदन कर्म हो गया प्रधान, तो उसी तरह से वह प्रधान कर्म हो जाए। अवगतम? चलिए, तो ये दो चीज़ संपन्न है। अब हम तीसरे सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा कठिन मामला चालू हो रहा है, इसीलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये ध्यान दीजिए, ये तो दो सामान्य हमने आपको अभी नियम बताया कि ईप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है और अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है। अब आगे हम कारक में पढ़ेंगे कि जैसे हम आपको नियम बताएंगे कि भाई जो साधन होता है जिससे कोई कार्य किया जाए उसमें तृतीया विभक्ति होती है, ये एक सामान्य नियम। जहाँ से कोई चीज़ अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति, जिसके लिए कार्य किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति, जहाँ पर में काम किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति। इस तरह से सामान्य नियमों के आधार पर अलग अलग कारक और अलग अलग उसकी संज्ञा होती है। अधिकरण, अपादान, करण आदि संज्ञा होती है।
अवगतम। अब ध्यान दीजिए कि हमको समझना है अच्छी तरह से कि हम अब कुछ ऐसे जगह पर द्वितीया विभक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं जहां सामान्य नियम से कोई दूसरी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन विशेष नियम के द्वारा हम वहाँ सामान्य नियम से होने वाली विभक्ति न करके कर्म संज्ञा कर देंगे और कर्म संज्ञा होने से वहाँ द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। और अच्छी तरह ध्यान रखिए कि आपके परीक्षा में इन सूत्रों के उदाहरण में से हमेशा रहता है और रहेगा ही, क्योंकि कारक प्रकरण में इस प्रयोग में से प्रश्न यदि नहीं पूछता है तो वो ठीक नहीं है। बहुत प्रसिद्ध सारे रहते हैं, इसलिए प्रश्न पूछता ही है। अब ध्यान दो, तो यहाँ स्थिति क्या है, हम सूत्र पढ़ने जा रहे हैं अकथितम च। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अकथितम च, ये सूत्र है। अब ये सूत्र कहता है अकथित की कर्म संज्ञा होती है, अकथित की कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ हमको इस सूत्र के द्वारा ध्यान रखना है अकथित की कर्म संज्ञा होगी। अब ध्यान दो, अकथित जो शब्द है इसका मतलब क्या है? अकथित, कथित मैंने कहा गया और अकथित मैंने नहीं कहा गया। तो जो नहीं कहा गया है अर्थात जिसके बारे में नहीं कहा गया है, ये अर्थ निकला, उसकी कर्म संज्ञा होगी। अब इसको थोड़ा सा यहीं समझ लीजिए। इस सूत्र में कथित शब्द का अर्थ है विवक्षित। कथित का अर्थ क्या करेंगे? विवक्षित। विवक्षित माने कहने की इच्छा, और अकथित का अर्थ क्या करेंगे? अविवक्षित। अवगतम। अब दोनों में अंतर ध्यान रखना कि अकथित का तो अर्थ है कि जो नहीं कहा गया हो। अवगतम। तो नहीं कहा गया हो ये जो अर्थ होगा, तो इसके साथ ही हमारे सामने प्रश्न होता है कि किसके द्वारा नहीं कहा गया हो और क्या चीज़ नहीं कही गई, ये भी आवश्यक हो गया ना। अकथित जो होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो अकथित नहीं कहा गया है जो, तो ये भी एक उपस्थित हुआ, और ये उपस्थित हुआ तो अर्थ उपस्थित होगा किसके द्वारा नहीं कहा गया। तो किसके द्वारा नहीं कहा गया ये भी जानना यहाँ जरूरी हो गया, और किसके द्वारा कौन सी चीज़ें नहीं कही गई ये भी जानना जरूरी हो गया। इसके बिना सूत्र का अर्थ नहीं बैठेगा। तो एक तो अर्थ है कि अकथित, इस अकथित शब्द का अर्थ हम जो शब्द साक्षात है उस शब्द से जो प्राप्त अर्थ है उसका अर्थ करेंगे, तो ये अर्थ हुआ जो किसी के द्वारा नहीं कहा गया हो, अर्थात जिसको किसी ने नहीं कहा। तो जब नहीं कहा तो हम क्या करेंगे? कर्म संज्ञा करेंगे। लेकिन जब हम इसका अर्थ करते हैं कि अकथित का अर्थ है अविवक्षित, तो अविवक्षित कहने से अर्थ क्या निकलेगा? जब वो चीजें कहने की इच्छा नहीं हो तो कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसका मतलब यदि हमारी इच्छा हो गई वो चीज कहने की तो वो भी हो सकती है। इसीलिए यहां हम ये कह रहे हैं कि नहीं, अकथित का अर्थ है अविवक्षित। तो अधिकतर लोगों को ये पता नहीं रहता और कह देते हैं इस योग में इस विभक्ति के बदले में यहाँ ये विभक्ति हो जाती है, लेकिन पूर्व विभक्ति भी होगी, दोनों रूप सही होंगे। अवगतम। तो इस तरह से थोड़ा सा इस चीज़ को ये ध्यान रखना है। तो हमने जो अभी कहा कि नहीं कहा गया हो, तो नहीं कहा गया हो इससे क्या चीज़ पकड़ना है? अन्य कारकों से, अन्य नियमों के द्वारा, अपादान आदि अन्य नियमों के द्वारा
जो नहीं कहा गया हो। अवगतम? अन्य कारकों के द्वारा जो नहीं कहा गया हो। तो ये तो बात समझ में आ गई कि जहाँ अन्य कारक माने चाहे कर्ता हो, चाहे करण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, इन कारकों के द्वारा जो चीज़ें नहीं कही गई हो। तो अब यदि कोई पूछे किसके द्वारा नहीं कहा गया, तो अन्य कारक के द्वारा, अपादान आदि अन्य कारकों के द्वारा जो नहीं कहा गया। अवगतम? अब बात आ गई कि क्या चीज नहीं कही गई हो। तो क्या चीज नहीं कही गई है, इसको गिनाना पड़ रहा है, इसको गिनाएंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो इसलिए ये ध्यान देना कि यहां कुछ धातुओं को गिना रहे हैं कि इन धातुओं के प्रयोग में जो चीजें नहीं कही गई हो, अवगतम, उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। अर्थात इन धातुओं के प्रयोग में जहां सामान्य नियम से कोई दूसरी विभक्ति होनी चाहिए और वो दूसरी विभक्ति यदि नहीं कही गई हो, या कह लो वो विभक्ति कहने की इच्छा नहीं हो, तो उस स्थिति में क्या होगी? कर्म संज्ञा। उदाहरण से समझो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। कि जैसे हमने कहा, गिनाया कि दूह धातु है। दूह धातु का अर्थ है दूध निकालना। दूह मने दूहना, और दूहना जो है दूह धातु, उसके वर्तमान काल में दूहता है, इस अर्थ को बताने के लिए प्रयोग बनता है दोग्धी। क्या? दोग्धी। अब ध्यान दीजिए, इसको हिंदी में पहले अच्छी तरह समझ लो, तब वाक्य पूरा समझ में आएगा। और ये कुछ समझने के है, ध्यान देने की चीज़ है, ऐसे इधर उधर करने से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान से देना, समझना पड़ेगा कि यहाँ हम ये कह रहे हैं कि दूह धातु के प्रयोग में जहाँ अन्य कोई चीज होनी चाहिए, अन्य विभक्ति होनी चाहिए, वो अन्य विभक्ति यदि आप नहीं कहेंगे, नहीं कहना चाहते हैं, तो वहाँ कर्म संज्ञा होगी। जैसे मैंने कहा कि वाक्य है गाय से दूध निकालता है, या बोलो गाय का दूध निकालता है, जो भी बोलते हैं सामान्य रूप में। तो गाय का दूध दूहता है, ये बोल लो। तो यहाँ क्रिया क्या है? दूहता है। क्या दूहता है भाई? तो दूहने के प्रति ईप्सित क्या है? दूध। दूध दूहता है, दूध निकालता है। दुग्धम दोग्धी, दूध दूहता है, दूध निकालता है, ये वाक्य। अब जब प्रश्न उठा कि किससे दूध निकालता है, किसका दूध निकालता है, तो गाय का। तो यहां दूध गाय से अलग हो रहा है। तो दूध गाय से अलग जब हो रहा है, तो जिससे कोई चीज अलग हो उसमें पंचमी विभक्ति होनी चाहिए। तो गाय से दूध अलग हो रहा है, तो ईप्सित तो कर्म कौन है? कौन? दूध। लेकिन गाय से दूध अलग हो रहा है, तो जिससे अलग हो उसमें विभक्ति होगी पंचमी। तो गो शब्द से पंचमी विभक्ति होनी चाहिए, और गो के पंचमी विभक्ति में रूप क्या बनता है? गोह। तो गोह दुग्धम दोग्धी, या पय है तो बोलेंगे पयः। नहीं समझे कि नहीं? अब यहां पंचमी विभक्ति यदि कहने की विवक्षा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जहां पंचमी विभक्ति होनी चाहिए वहां अब अकथितम च सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा कर देंगे। तो अब गो की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। कब? अपादान की अविवक्षा में। तो यहां अपादान होना चाहिए सामान्य नियम से, इसकी अविवक्षा में हम गो की क्या कर देंगे? कर्म संज्ञा।
तो अब गाय की कर्म संज्ञा होने के कारण क्या हुआ, गो शब्द में भी द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, तो गाम ये भी द्वितीया विभक्ति का रूप बनेगा, और पयः ये भी द्वितीया विभक्ति का रूप है, और दोग्धी क्या है, क्रिया। पय शब्द नपुंसक लिंग है, तो प्रथमा में भी पयः और द्वितीया में भी पयः, ये रूप बनेंगे। अब यहां अच्छी तरह समझ लो कि इस वाक्य में हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे धातुओं का जहां प्रयोग होगा उसमें एक प्रधान कर्म पहले से रहेगा, इन सभी धातुओं के प्रयोग में। और एक उदाहरण समझ में आ गया तो सारा का सारा उदाहरण समझ में आ जाएगा। अवगतम? तो यहां प्रधान कर्म कौन है, क्रिया के प्रति ईप्सित है दूध, इसीलिए उस दूध की कर्म संज्ञा तो होगी कर्तुरीप्सित तमम कर्म से। लेकिन जहां पंचमी होनी चाहिए गो शब्द से, वहां पंचमी विभक्ति जब हम नहीं कहेंगे तो उसके नहीं कहने की स्थिति में, अकथित होने की स्थिति में हम अकथितम च से इसकी क्या कर दिए, कर्म संज्ञा। तो ये जो पहले कर्म नहीं था अब क्या बन गया, कर्म। तो ऐसे वाक्यों में हमेशा दो कर्म हो जाते हैं, इसीलिए इन धातुओं के प्रयोग करने पर हमेशा दो कर्म हो जाएगा। इसीलिए इसको हम, इन सभी धातुओं को संस्कृत में द्विकर्मक धातु बोलते हैं। ध्यान रखना, ये सारे धातु कितने होंगे, द्विकर्मक धातु बोले जाते हैं। अर्थात इन धातुओं का, इन सभी आगे और आने वाले जो धातु हैं, इन धातुओं का जब भी हम प्रयोग करेंगे इसमें दो कर्म हो जाएगा। तो एक कौन होगा, ईप्सित कर्म, और एक होगा अन्य कारक की अविवक्षा में होने वाला कर्म। तो जो अन्य कारक की अविवक्षा में होने वाला कर्म है उसी कर्म को हम गौण कर्म कहते हैं, उसी कर्म को हम गौण कर्म कहते हैं, उसी कर्म को गौण कर्म। तो इस वाक्य में गौण कर्म कौन होगा, इस वाक्य में गौण कर्म है जो जिसकी आपने दूसरे के योग में कर दी। तो गौण कर्म कौन हुआ, गो। प्रधान कर्म कौन हो गया, जो चाहता है, तो दूध चाह रहा है, इसीलिए बार बार कहता हूं कि जब भी पढ़ाई होती है तो पढ़ाई के तरफ ध्यान देना चाहिए। तो गोपद कर्म है, और गोपद कर्म है, प्रधान कर्म नहीं है। यहां गाय में पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी, जो पंचमी विभक्ति नहीं करके हमने कर्म बनाया। तो ये अकथितम च सूत्र से होने वाला जो कर्म है ये गौण कर्म है, पहले से होता है। तो कभी भी इन धातुओं का हम प्रयोग करेंगे तो धातु बोलते ही इसमें दो कर्म आएगा ही, बिना दो कर्म का ये वाक्य हो ही नहीं सकता है। अवगतम? तो इस तरह के ऐसे जो कुछ धातुएं हैं जिन धातुओं के प्रयोग में जब सामान्य नियम से कोई अन्य विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन वो विभक्ति जब हम नहीं कहते हैं तो उस स्थिति में उसकी कर्म संज्ञा ये सूत्र करेगा। तो इसमें धातु गिना दिया है और वो गिने हुए धातुओं का प्रयोग हमको ध्यान रखना है। तो इसमें गिनाया है दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष और निश, कृश, वह, आम। बीच में एक कंडीशन दे दिया कि कर्म युक्त, अर्थात ये धातुएं जब पहले से कर्म से युक्त हो, तो कर्म से युक्त होने पर, पहले से कर्म होने पर दुह आदि धातु के प्रयोग में जहां अन्य कारक होने चाहिए उस अन्य कारक की अविवक्षा में अकथितम च सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा होगी। जैसे उदाहरण से देखो, हमने कहा बलि से पृथ्वी मांगता है। अब खुद समझ करके वाक्य में दिमाग में आ जाना चाहिए। बलि से पृथ्वी मांगता है, याच मने मांगना, याच का प्रयोग करेंगे। मांगता है तो याचते, थर्ड पर्सन रहेगा कर्ता तो प्रथम पुरुष एक वचन में, याचते मांगता है।
अब क्या मांग रहा है? पृथ्वी मांग रहा है। तो मांगने की क्रिया के प्रति ईप्सित कौन है? पृथ्वी। अवगतम? तो वसुधाम याचते, वसुधा माने पृथ्वी, या पृथ्वीम याचते, द्वितीया विभक्ति होगी। किससे मांग रहा है? बलि से। तो बलि से पृथ्वी हटेगी, अलग होगी, तो हटने में बलि में पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी, तो प्रयोग होना चाहिए था बले है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, यदि पंचमी कहने की इच्छा नहीं होगी हमें, तो इन धातुओं के प्रयोग में हम उससे अकथितम च सूत्र से द्वितीया विभक्ति कर लेंगे। तो अब बलि से भी क्या विभक्ति हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति, अकथितम च सूत्र से। तो द्वितीया विभक्ति होगी तो क्या बन गया? बलिम याचते वसुधाम, या बलिम वसुधाम याचते, कुछ भी बोलो, हमको उससे मतलब नहीं है। तो बलिम याचते वसुधाम में यहाँ बलि क्या है? गौण कर्म है। क्यों? क्योंकि याच क्रिया के प्रयोग में ईप्सित होगा जो हम मांगेंगे। तो क्या मांग रहे हैं? पृथ्वी। तो पृथ्वी है प्रधान कर्म। अब आपको परीक्षा में वाक्य दे देगा, कहेगा बलिम याचते वसुधाम में यहाँ गौण कर्म कौन है, प्रधान कर्म कौन है, ये पहचानिए। तो क्रिया के साथ में जो जुड़ा रहेगा, जो चीज़ होगी वह प्रधान कर्म होगा। लेकिन उस क्रिया के प्रयोग में जहाँ अन्य चीज विभक्ति होनी चाहिए, इसीलिए वाक्य पढ़ते समय अर्थ ध्यान में रहना चाहिए। तो हमको यदि ये चीज़ ध्यान में रह जाए तो सीधा सीधा अर्थ समझ में आ गया कि बलि से पृथ्वी मांगता है। तो क्या मांगता है? पृथ्वी। किससे मांग रहा है? बलि से। इसीलिए पृथ्वी अलग हो रही है बलि से, तो वहाँ अन्य विभक्ति होनी चाहिए। तो वहाँ अन्य विभक्ति नहीं करके हम क्या कर देंगे? द्वितीया विभक्ति। तो बलिम याचते वसुधाम में प्रधान कर्म कौन हो गया? वसुधा, और गौण कर्म हो गया बलि। इस बलि की कर्म संज्ञा किससे होगी? अकथितम च सूत्र से। तो आपको इस तरह का किताब में उदाहरण दे देगा कि बलिम याचते वसुधाम, इस सूत्र में बलि की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र बताइए। वसुधा की कर्म संज्ञा यहाँ किस सूत्र से होगी? इसीलिए ये सारे उदाहरण महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठाना चाहिए। और जब ये दिमाग में बात स्थिर हो जाती है तो फिर सूत्र आसान हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी वाक्य आएगा तो उसी को सीधे हम समझ लें। हमने कहा दुहु याच पच, पच मने पकाना, तो हमने क्या कहा? तंडुलात ओदनम पचति, चावल से भात पकाता है। तो क्या पका रहा है? भात, ओदन। किससे पका रहा है? तंडुल से। तंडुल मने कच्चा चावल। तो तंडुल से भात पका रहा है। तो यहाँ पचति के क्रिया के प्रयोग में ईप्सित क्या है? पकाना, ओदन। तो ओदन प्रधान कर्म है। किससे पका रहा है? तंडुल से। तो तंडुल यहाँ क्या है? तंडुल से अलग थोड़ी हो रहा है, तंडुल साधन है। तंडुल यहाँ साधन है। तो तंडुल में विभक्ति क्या होनी चाहिए? तृतीया। जहाँ साधन हो वो तृतीया है। तो तंडुल से, तो एक चावल तो नहीं पकाता है, एक चावल से बहुत सारे होंगे, तो बहुवचन में होगा। तो बहुवचन में यहाँ तृतीया विभक्ति होनी चाहिए थी, तंडुलै ही। लेकिन तृतीया विभक्ति करने की इच्छा यदि नहीं होगी हमारी, तो इस पच धातु के प्रयोग में तंडुल की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। तो तंडुल की जब कर्म संज्ञा होगी तो चूंकि तंडुल बहुत है, इसीलिए द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में, तो कोई भी आकारांत शब्द होता है तो बहुवचन में हम आन लगा देते हैं। राम है तो रामान, तो तंडुल रहेगा तो तंडुलान। तो तंडुलान ये अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होने के कारण द्वितीया है। ओदनम में ईप्सितम होने के कारण कर्तुर ईप्सितम से कर्म है। तो तंडुलान ओदनम पचति, ये शुद्ध वाक्य है। अब आपको परीक्षा में दे देगा कि इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। तंडुलात ओदनम पचति, तो अब तंडुलात होगा कि तंडुलान होगा? पंचमी होगी नहीं, द्वितीया होगी तो आन लगेगा। यहाँ कर्म संज्ञा किस सूत्र से? अकथितम च से। ओदनम की कर्म संज्ञा किससे? कर्तुरीप्सितम कर्म से। तो ये वाक्य हमको समझ। इसी तरह से मान लीजिए हमने कहा दंड धातु, तो दंड धातु में समझ लीजिए जिसको दंड देगा वो हो जाएगा अप्रधान, और जो चीज दंड देगा वो हो गया प्रधान। क्या समझे? तो दंड देता है,
देवदत्त को 100 रुपये का दंड देता है। तो क्या दंड दे रहा है? 100 रुपया। तो 100 रुपया क्या हुआ? प्रधान, जो चीज़ देने की रहे। और किसी को भी कुछ भी दिया जाए तो सामान्य नियम है, चाहे दंड दो, रुपया दो, पुरस्कार दो, तो विभक्ति क्या होती है? चतुर्थी। जिसको कुछ दी जाए उसमें चतुर्थी। अवगतम? तो ये सब वाक्य जरी धीरे धीरे ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे वाक्य बनेगा आगे चल के? ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको दी जाए उसमें चतुर्थी। ब्राह्मण को धन देता है, तो जिसको दे रहा है तो ब्राह्मण आय धनम ददाति, धन है कर्म देने की क्रिया के द्वारा। तो यहाँ भी शतम दंडयति, 100 रुपया दंड दे रहा है। किसको दंड दे रहा है? तो देवदत्त को। तो देवदत्त में विभक्ति कौन सी होनी चाहिए थी? चतुर्थी। लेकिन यदि हम चतुर्थी नहीं कहेंगे तो दंड धातु के प्रयोग में जिसको दंड दिया जाएगा उसमें अकथितम च सूत्र से क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा। तो हम पढ़ते समय अभी से अभ्यास करें कि इसमें कौन सा प्रधान होगा, कौन सा अप्रधान होगा। तो जो दंड दिया जाएगा वो होगा प्रधान, जिसको दिया जाएगा वो क्या हो गया? अप्रधान। तो जिसको दिया जा रहा है उसकी कर्म संज्ञा होगी अकथितम च सूत्र से। इसीलिए देवदत्तम शतम दंडयति। समझ आ रही बात कि नहीं? इस तरह से हमें वाक्यों का अभ्यास करना है। तो हमने पहला वाक्य पढ़ा, दुह धातु के प्रयोग में कर्म संज्ञा होगी अकथितम च सूत्र से। याच धातु के प्रयोग में जिसको जिससे मांगेंगे उसकी अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। दंड धातु के योग में जिसको दंड देंगे उसमें अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। रुध मने रोकना, दुह याच पच दंड रुध, रुध मने रोकना। तो रुध धातु का वर्तमान काल में प्रयोग होता है रुनद्धि। इसी तरह से एक एक शब्द को भी ध्यान रखिए। रुनद्धि ये वर्तमान काल में प्रयोग बनता है। तो रुनद्धि मैंने रोकता है। तो रुध धातु के प्रयोग होने पर जिसको रोकेंगे वो हो गया प्रधान, जहां रोकेंगे वो हो गया अप्रधान। अवगतम? तो हमने कहा ब्रजम अब रुनद्धि गाम, अब उपसर्ग लगा दिए हैं। तो रुनद्धि मैंने रोकता है, किसको? गाम, गाय को, गाय को रोक रहा है। कहाँ? ब्रज में। ब्रज कहते हैं गौशाले को, जहाँ गायों को बांधते हैं उसको ब्रज बोलते हैं। तो ब्रज का मतलब वह ब्रज प्रदेश नहीं, ब्रज माने गौशाला। तो गौशाले में बांध रहा है। तो में होने के कारण विभक्ति क्या होनी चाहिए? सप्तमी। अवगतम? तो प्रयोग होना चाहिए ब्रजे। प्रयोग होना क्या है? सप्तमी जहां होगी वहां ब्रजे होना चाहिए। तो ब्रजे गाम अबरुनद्धि, ब्रज में गाय को रोकता है। गृहे, ब्रज छोड़ो कठिन लग रहा है तो गृहे गाम अवरुनद्धि, घर में गाय को रोकता है। तो सीधा सीधा है, जहां रोकेगा, जहां पर में कार्य होगा वो अधिकरण होता है, उसमें सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए। तो गृहे गाम अवरुनद्धि में गृहे में विभक्ति क्या होनी चाहिए? सप्तमी। हमने कहा कि नहीं, जब सप्तमी की अविवक्षा हो तो उसमें क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। क्या बन जाएगा प्रयोग? गृहम। तो जैसे यहाँ गृहम बना उसी तरह से यहाँ क्या बन जाएगा? ब्रजम। तो ब्रजम अवरुनद्धि गाम, गाम अवरुनद्धि ब्रजम, कुछ भी बोलो लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है? यहाँ धातु क्या है? रुध धातु। रुध धातु के प्रयोग में जहाँ रोकेगा उसकी अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। तो यहाँ किसको रोक रहा है? कहाँ रोक रहा है? ब्रज में। इसीलिए ब्रज की जो कर्म संज्ञा है वो गौण कर्म है, और जिसको रोक रहा है गाय को वो क्या है? प्रधान कर्म है। अवगतम? तो इस तरह से हमने आपको अभी ये चीज़ें बताई, ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ज़्यादा दिमाग में देना भी ठीक नहीं है। तो बाकी शेष जो धातु है इसको हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग इसको पढ़ करके और सामने में जब आप ये देखेंगे अन्य उदाहरण तो स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करिए, और सारा कुछ लिखा हुआ है, फिर कितना समझ में आता है उसके हिसाब से आगे का हम प्रयोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हम
कारकों के बारे में, चूँकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है और प्रकरण है, इसलिए अच्छी तरह से हमको समझना चाहिए। बाकी चर्चा हम करेंगे। तो आप लोग पढ़िए, इसको बढ़ाइए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि कुछ बच्चों की बहुत बड़ी बात सब आ रही है कि संस्कृत पढ़ाने वाले हम लोगों को इस कंपटीशन के क्षेत्र में अच्छे नहीं प्राप्त हो रहे हैं। पता नहीं मैं कैसे आप लोगों को अच्छा लग रहा हूँ। अब मैं अपने आप को अच्छा समझूँ कि वास्तव में आप लोगों को अच्छा नहीं मिला, पता नहीं, जैसा भी है। लेकिन मेरा जो एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक छात्रों तक संस्कृत पहुँचे, क्योंकि संस्कृत पढ़ना चाहिए। हमारी अपनी भाषा है, देश की भाषा है और महत्वपूर्ण है। तो इसका विकास जितना अधिक से अधिक हो, जितने से अधिक छात्रों को हम संस्कृत दे सकते हैं, इसका प्रचार हो सकता है। ये मेरा एक लक्ष्य है। हमारी भी एक फौज बने, संस्कृत के क्षेत्र को जानने वाले बने। ये सब जितने भी हैं वह सब आगे बढ़ें और अधिक से अधिक छात्र इसको रजिस्ट्रेशन भी करें, ताकि अपने के पास में एक जानकारी भी रहेगी कि इतने छात्रों को हम पढ़ा रहे हैं और इतने छात्र रेगुलर रूप से पढ़ रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन भी करें अपना, और इसी क्रम से हम आगे पाठ को बढ़ाएंगे। शेष चर्चा कल करेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।